हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम समझेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण और पादपों में पोषण, यानी पादपों में पौधों में पोषण कैसे होता है और पोषण के लिए क्या चीज होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रिया के द्वारा पादपों में पोषण होता है, उसको हम जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए आपको अच्छे ढंग से समझाने के लिए एक चित्र भी बनाया गया है। तो चलिए उसको देखते हैं और समझते हैं। पत्तियों को पौधों की रसोई घर के रूप में भी जाना जाता है, यानी जो भी भोजन बनेगा वो पत्तियों के द्वारा बनेगा, इसलिए पत्तियों को पौधों की रसोई घर के रूप में जाना जाता है। जैसे रसोई घर में खाना बनता है ना, ऐसे ही पौधों के लिए रसोई घर कौन है? पत्तियां। क्यों? क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल यानी एक हरे रंग का वर्णक होता है, उसकी सहायता से पत्तियों में अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, यानी कि बनाते हैं। यानी जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं ना, वो जो उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? हरे रंग का, हरा जो रंग होता है उसका नाम होता है क्लोरोफिल। अब ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की स्थिति में अपना भोजन बनाता है और पत्तियों की सहायता से ये अपना भोजन बनाता है। तो इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और इस चित्र में आप बहुत आराम से इसको बहुत सुविधाजनक रूप से देख भी सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका उपयोग खाद्य यानी भोजन के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन और वसा के संश्लेषण के लिए भी किया जाता है। यानी जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। फिर इसका प्रयोग भोजन के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन और वसा के संश्लेषण के लिए भी किया जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि कैसे कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उनका पोषण कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट तो बनता है लेकिन साथ साथ ऑक्सीजन भी बनती है। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों के द्वारा उनकी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने के लिए किया जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, यानी अपने अंदर से ऑक्सीजन निकालते हैं। और ये ऑक्सीजन हम जितने भी जीव हैं जिनके अंदर जीवन है वो उसको अपने जीवन जीने के लिए अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसकी की जरूरत पेड़ पौधों को होती है। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। अब अभ्यास के लिए प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है, कौन कौन से देखिए। जैसे सबसे पहला है कि खालिस्तान और खालिस्तान प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, यानी इसमें से क्या क्या निकलता है? ऑक्सीजन और क्या? ग्लूकोज। आप यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और ये भी लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उदाहरण यानी ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, यानी उससे बनते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। अब इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है, इसका उत्तर आपको यहीं से लिखना है। ये है आपका उत्तर नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, यहाँ से लेकर, और फिर ये पूरा लिखना है आपको। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा, ये मत लिखना, जीवित रहने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना इतना लिखना है, हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से सही कथन चुने। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है? नहीं, ये तो गलत है। तो सही कौन सा होगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इंसान या मानव या जो भी जीव हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो
टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो का लिंक और जो ज़रूरी वीडियो है सबका लिंक एक साथ आपको मिल जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं जब भी ज़रूरी हो, और आपको बार बार नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। और जब आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।